हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित साई आपको अपने चैनल अमित साई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट जो क्लास था वो हमने हाफ में ही कंप्लीट कर दिया था, यानी यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। बेसिकली जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था हमने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, जिसमें हमने देखा था कि होम टू लेके स्कूल तक आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उस दौरान जो हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों क्वांटिटी का हमने क्या किया था, यूनिट और डायमेंशन हमने फाइंड किया था। आज का जो क्लास हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के कुछ और हमने फॉर्मूला देखना है और उन फॉर्मूला के अंदर यूनिट और उनके डायमेंशन फाइंड करना है। तो कल का क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम देखेंगे इसके आगे के कुछ टॉपिक, आगे के पॉइंट, है ना। तो फिर वापस स्टार्ट करते हैं वही हमारे एग्जाम्पल। तुम बहुत सीधे थे, तुम चल रहे थे सीधा सीधा, तुम चल गए होम से लेके ट्यूशन। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि होम से लेके ट्यूशन की तरफ कौन जा रहा है, राहुल जा रहा है ना, रोशनी जा रही है, प्रजुक्ता जा रही है ना, फिर ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ। लेकिन अगर मुझे कहना है कि उनकी स्पीड, तो ऐसा थोड़ी लिखूंगा कि प्रजुक्ता अपॉन समथिंग यानी टाइम, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट, वस्तु। क्योंकि अगर सपोज कि वो राहुल जो है वो साइकिल पे भी जा रहा है, या मान लो कि जो रोशनी है वो बाइक पे जा रही है, आज मॉडर्न लड़की बाइक चला सकती है तो ठीक है ना, तो बाइक पे जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों ही मोशन में, दोनों के पास स्पीड है, दोनों का ही एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम उनको कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट, वस्तु की तरह। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब वापस वही आता है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ किसी फॉर्मूला में अगर कंसिडर करना है, सपोज मुझे उसमें पुट करना है, तो इन दिस कंडीशन we don't write here object into time or object upon time, so we take here mass of that object। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द नेक्स्ट फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी इज मास। ओके, यू कैन चेक इट इन योर टेबल। जो लास्ट क्लास में हमने किया था उस टेबल में तुम इसको चेक कर सकते हो। क्लियर? मास। सो सिंबल और यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, क्लियर, एंड द सिंबल इज kg एंड डायमेंशन m, kg, किलोग्राम। क्लियर? सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज ओनली m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m1 L0 T0, या फिर तुम इसको लिख दो सिर्फ m। क्लियर? मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ और टाइम तो है ही नहीं, तो और यहाँ पे तो कौन बचा, सिर्फ मास यानी m। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि हमारा जो मास था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा था तो क्या होम से लेके स्कूल तक का एक कंप्लीट डिस्टेंस उसने एक कांस्टेंट यानी फिक्स वेलोसिटी पे ट्रैवल किया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। देखो, दो बार तो ऐसे ही वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, यानी उसकी स्पीड चेंज हो रही। कौन सी? ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे यहां से ले जाना है दूसरे साइड तक, दूसरे कॉर्नर तक, सपोज यहां तक लाना है। ठीक है, ये हाथ से यहां तक लाना है। तो जब ये यहां से चलना शुरू करेगा, ये चलना शुरू कर दिया, तो एक तो इसी टाइम पे ही इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि यहां पे कितना था, तो कल आपको याद होगा कुछ नहीं, यानी कि 0। ये जैसे ही यहां से ऐसा ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो ये 0 से बढ़ के उसकी वेलोसिटी v हो गई सपोज, और फिर वापस जाके रुकेगा तो फिर v से फिर वापस 0 हो गया। यानी वेलोसिटी तो ऑलरेडी 2 टाइम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है ना। लेकिन गर्मी नहीं चेंज हो रही है भाई। ओके, लेकिन इस दौरान एक और चीज भी हो रहा है, क्या कि क्या ये कंप्लीट उसके जो डिस्टेंस कवर के दौरान उसकी वेलोसिटी फिक्स थी क्या, एक ही था? नहीं था, चेंज हो रहा था, है ना। किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी? ऑब्जेक्ट की। और इस वेलोसिटी चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, किसकी? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम।
ऐसे डेफिनेशन जो है चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, तो हम खाली यहाँ पे यूनिट के लिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मोमेंटम। हिंदी में हम इसको कहेंगे संवेग, सिंबल में हम लिखते हैं p, स्मॉल p। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट अभी अभी हमने यहां पे लिखा, क्या है, kg। वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन, और उसका यूनिट हमने फाइंड करके रखा था मीटर पर सेकेंड। क्या था, इनटू मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया, ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या तुम इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि बाय रूल क्या होगा, द यूनिट मस्ट बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। तो यूनिट को हम हमेशा सिंगल लाइन में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लिखेंगे MLT। क्लियर, मास लेंथ टाइम। मास है इस यूनिट के अंदर, यस डेफिनेटली 1, लेंथ है वो भी है 1, टाइम -1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, सिंपल m1 l1 t -1। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड, वो क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट वापस वही आता है, यानी कि मास। मास की वेलोसिटी चेंज हुई, तो मास की जो वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, या उसने खुद ने फोर्स अप्लाई किया। तो नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। अब यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन होगा, इन क्वांटिटी के बारे में डिटेल में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, हम तो फिलहाल सिर्फ और यूनिट और डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो फोर्स के लिए हम सिंबल यूज करेंगे F। फोर्स इज इक्वल टू हो गया कौन, मास, और मास का क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी कौन है, एक्सेलरेशन। क्लियर, सो मास इनटू एक्सेलरेशन ma। So F is equal to ma. Clear? Now the unit क्या हो जाएगा, m4 mass, and what is the unit of mass, that is kilogram. Kilogram. Clear? A means acceleration, and what is the unit of acceleration, meter per second square. So meter per second square. So the unit is kilogram meter per second square, or we can write it kilogram meter second -2. Clear? So what is the dimensional formula? Simple. First write down MLT, and then mass is present in this unit. Yes, definitely present. So mass 1, length 1, and time -2. So what is the dimensional formula of force, M1 L1 T -2, M1 L1 T -2. Simple. Clear? Okay, next. Now, so you applied a force on an object, for example this one. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने फोर्स लगाया, सपोज यू अप्लाइड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू हियर। तुमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से यहां तक डिस्प्लेस हो गया। क्लियर, डिस्प्लेस मीन्स द प्लेस इज चेंज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर, दैट इज डिस्प्लेस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्लियर करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज पाथ लेंथ, यू कैन गो स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, और यू कैन गो होम टू स्कूल विथ सेवरल स्टॉपेज। सपोज यू गो हियर फ्रॉम योर फ्रेंड हाउस, देन go to second friend house, and then you go to school. So the whole path length, whole path from school to friend to friend to school, sorry, home to friend to school, that whole path is your distance or path length. But the shortest distance between the school and your home is displacement. Clear? But we clear it in next chapter, means chapter number 3. Okay, look here.
तो ये जो तुम्हारी दूरी है ना, सपोज तुम यहाँ से गए अपने एक दोस्त के घर पास, दूसरे दोस्त के पास गए, फिर वहां से तुम स्कूल गए, तो ये जो होम यानी तुम्हारे घर से दोस्त स्कूल, ये पूरा जो डिस्टेंस था ना, जो पथ की लंबाई थी, जो पाथ लेंथ था, ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे पाथ लेंथ। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो छोटा सा दूरी है होम और स्कूल के बीच का, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी। तो वापस आते हैं एग्जांपल पे। तुमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके तुमने यहां से इसको यहां ले आए, है ना। यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम हियर टू हियर। तुमने यहां से इसको यहां पर विस्थापित कर दिया, इसके स्थान को बदल दिए, ठीक है। तो तुमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिया। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को चेंज करना, क्या कहोगे तुम? अगर तुम्हें कहा जाए कि बेंच को खिसकाओ, तो तुम क्या बोलोगे? मैं काम कर रहा हूं, है ना, आई एम डूइंग अ वर्क। क्लियर? यही बोलोगे ना, सिंपल है ना। अगर तुम्हें मम्मी ने कहा टोकरी उठा के वहां रख दे, तुम्हारा दोस्त आया, क्या कर रहा है भाई? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ वर्क। क्लियर? सो हियर द नेक्स्ट वन इज वर्क। नेक्स्ट वन इज वर्क. So what is work? You applied a force F, you applied force on an object and you give that object some displacement, means force into displacement. Clear? Force into displacement, and this force into displacement is known as work. So we are going to write here in sentence, that is force into displacement. Clear? Force into displacement. So symbol of work is W, force means F, displacement D. Force into displacement. Clear? So what is the unit of force? Force का मात्रक क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था मात्रक? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिपीट विथ मी, किलोग्राम मीटर per second square. And then what is the unit of D? Means displacement. Displacement means distance, shortest distance. but है तो distance ही ना, तो distance का यूनिट क्या था? मीटर. so मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट इट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2. so what is the dimensional formula? simple one, m1 l2 t minus 2. क्लियर? शायद हो गया होगा, है ना, सिंपल था। ओके, तो तुमने क्या किया? वापस शुरू करते हैं। तुम घर से चले स्कूल तक, तुमने डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए टाइम लगा, यानी तुम्हारी स्पीड हुई कि तुमने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर उस दौरान तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो तुमने यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज किया, तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन। तुम्हारा क्या हो रहा था? स्पीड चेंज हो रहा था, तुम्हारी वेलोसिटी थी, तुमने उसको कहा मोमेंटम। फिर वहां से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई? फोर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी था फोर्स। फोर्स अप्लाई करके तुमने एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी कि उसको डिस्प्लेस किया, तो वो हो गया तुम्हारा वर्क। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वर्क को कर रहा है, और सपोज करो कि हमने दो लोगों को ऑब्जेक्ट दिया, सेम वर्क दिया, हमने दो थे, एक सपोज ए था और एक आदमी बी था। हमने ए को भी एक काम दिया है और बी को भी एक काम दिया है। किसको? ए को भी हमने एक काम दिया, एक वर्क दिया है, बी को भी एक काम दिया, एक वर्क दिया है। तो ए ने उस काम को, उस वर्क को, सपोज डब्ल्यू वर्क को, ये 2 सेकंड में पूरा कर देता है, और बी सेम वर्क को करने के लिए 4 सेकंड लगाता है। बताओ मुझे कौन ताकतवर है? कौन ताकतवर है? एक आदमी 2 सेकंड में काम कर लिया, दूसरा आदमी 4 सेकंड लगा उसी काम को करने के लिए। कौन ज्यादा ताकतवर है? यहाँ पे ए ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने क्या किया? उतना ही काम कम टाइम में कर दिया, है ना। लेकिन और भी एक तरह से हम बता सकते हैं कि 1 सेकंड में इसने कितना काम कर लिया। तो 1 सेकंड में जो ज्यादा काम कर पाएगा एक यूनिट टाइम के अंदर, एकांक समय में, वो ज्यादा ताकतवर होगा। और उसी ताकत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर,
है ना, बहुत मस्त था ना। तो नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है पावर। पावर मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का कोई काम करने के लिए जो यूनिट टाइम में जो काम कर रहा है वो, यानी कि द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि W/T वर्क डन इन यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क, है ना, वर्क अपॉन टाइम। P, कैपिटल P से हम प्रेजेंट करेंगे पावर, पावर हो गया W/T। क्लियर, सिंपल वन अगेन। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट क्या अभी अभी हमने देखा, क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, है ना, टाइम सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। तो फाइनल यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, बट यूनिट को हमें कैसा लिखना है, सिंगल लाइन में। तो P का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। क्लियर, गुड। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर? डायमेंशनल फॉर्मूला MLT। क्या यहाँ पे मास है? यस है, सो M1। क्या यहाँ पे लेंथ है? वो भी है, L2, है ना। क्या यहाँ पे टाइम है? हाँ है, लेकिन डिवाइड में, तो क्या हो गया, -3। क्लियर हो गया। तो डायमेंशन क्या हो गया, M1 L2 T -3। सिंपल है ना, बहुत आसानी समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। किसका, कोई भी तरह का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कोई हमारे पास डिराइव यूनिट है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूला। ऐसे हमें बहुत सारे फॉर्मूला आता रहेगा, धीरे धीरे हम सॉल्व करते रहेंगे। कल हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि उसमें हम डायमेंशन यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि इसका आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि हम यूनिट और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिराइव यूनिट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि डिराइव यूनिट क्या है और उसका यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। कल से हम, कल नहीं अभी थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली हम कल ही करेंगे वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। कल का वीडियो 40 मिनट्स का हो जाएगा, ऐसे भी हम देखेंगे नहीं, लॉकडाउन है तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो आज हम इसी को यहीं पे रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो हम क्या करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे कि डिस्टेंसेस या फिर तो फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन कैसे होगा और किस तरह से हम पावर को छोटा बड़ा करके कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कुछ दो टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल मेरे बेल को जरूर क्लिक कर देना, और आपको पता है लाइक्स तो बनते ही हैं। ओके, गुड बाय, देन कल मिलते हैं। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साइन आपको अपने चैनल अमित साइन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, उसमें हमने चार्ज की कुछ वैल्यू देखे थे, अप्लाई होने वाले फोर्सेस के बारे में